Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मिड ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप मिड ऑफ जनवरी ले जाने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जनवरी शुरुआत आप कैसे करने वाले हैं। देखिए स्टार्टिंग में ही 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। धनु राशि, आप ना किसी चीज़ को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मतलब आपके जो गलत डिसीजंस रहे हैं या आपका किसी पर्सन से आर्ग्यूमेंट हो रखा है या प्रॉब्लम्स ज़्यादा अराइज हो गई थी पिछले समय से, तो आप उन्हीं सारी चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड अभी तक कर रहे थे। नाउ अब आप उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि 2026 में आप कोई भी प्रॉब्लम को कैरी फॉरवर्ड ना करें, एक लाइफ लेसन को कैरी फॉरवर्ड करना है। और ये कार्ड माना जाता है एक चीटिंग का भी कार्ड लग रहा है कि आपने किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हुआ था। करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, लेकिन एक चीटर काइंड की पर्सनैलिटी उस पर्सन की थी। बट कोई बात नहीं है, आप उस एनर्जी से रिकवर कर चुके हैं। आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और आप क्या होता है ना कि जो लोग आपसे बोलते हैं ना, उस पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, और जब ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो फिर एक्शन लेते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी अगर आपसे कोई एनर्जी शेयर कर रहा है, कोई बात आपसे शेयर कर रहा है, तो आपको भी एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको भी विचार करना ज़्यादा ज़रूरी है। जो अनफेयर डिसीजंस आपने पास्ट में लिए हैं, तो एक क्लैरिटी के साथ इन फेयर डिसीज़न आप प्रेजेंट में लेने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है आपका प्रेजेंट का डिसीज़न फ्यूचर में आपको विन विन सिचुएशन में ले जा सकता है। वही चीज़ रिलेशनशिप में है। मे बी आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस लिए हैं, तो उस चीज़ का है रिग्रेट उनको, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने वाला कार्ड है। तो जो टॉक्सिक एनर्जी थी, प्रॉब्लम्स थी या नेगेटिव थिंकिंग थी, फियर था, उन सारी चीज़ों को आप रिलीज़ करोगे। पिछले समय से ना आप कुछ इलीगल चीज़ों में फंस चुके थे या किसी पर्सन ने आपको फंसाया हुआ था, रिलीज़ होंगी एनर्जी। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं। ये एक हार्ड वर्किंग कार्ड है वैसे। तो जो अभी आप कंफर्ट जोन में चले आ रहे थे, तो कंफर्ट जोन से बाहर आके स्टेप ले रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग बन रही है। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो सडन वे में आप कहीं जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं जाने का। मैं बोल रही हूँ ना, आप आगे तो बढ़िए, विक्ट्री आपका इंतज़ार कर रही है, सक्सेस आपका वेट कर रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ये कार्ड किस चीज़ का है? ऑब्वियसली सक्सेस एंड विक्ट्री का है, लेकिन एक विन विन सिचुएशन में जाने के लिए आप सारे एफर्ट लगा रहे हो। और मेन बात है, लोग अभी ना आपके लिए अगेंस्ट थे आपके, लेकिन अब आपको फॉलो कर रहे हैं। लोग आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं, ठीक है। नेम फेम फॉर्च्यून आप गेन कर रहे हो, मतलब आपकी पर्सनैलिटी ऐसा होगा, मीन्स आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहना चाह रहे हो। सारे लोगों का फोकस सिर्फ आप पर बना रहे, इस टाइप की मेंटालिटी अगर आप रखते हैं ना धनु राशि, तो मैं एक बात बताऊँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स वही शो कर रहा है। लोगों की नज़रों में आप रह सकते हैं। और आपके पर्सन का अभी तक कुछ एरोगेंट नेचर था, आपका आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे, वो एरोगेंट नेचर भी रिलीज़ हो रहा है। फ्रेंडशिप आपकी यहाँ पर इंक्रीज दिख रही है, बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन रहा है। यहाँ पर अगर आप में ईगो चला आ रहा होगा या आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा होगा ना, वो रिलीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट ही रहता है, जो शो कर रहा है कि आप दोनों के बीच में जो एक पैशन मिसिंग चल रहा था, रिगेन हो रही है एनर्जीज। और आप अपनी पर्सनैलिटी पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, अपने लुक्स पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। आप कैसा दिख रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इन्हीं सारी चीज़ों पर आपका फोकस दिख रहा है यहाँ पर। अच्छी बात है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तभी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। और अगर आप रोल मॉडल किसी का बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको फोकस तो बनाना ही पड़ेगा सेल्फ पे, सेल्फ सेंटर्ड आपको रहना पड़ेगा।
आप अपने रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, इमेज अपनी डेवलप करने की कोशिश करोगे। ओके, तो मिड ऑफ जनवरी ये कार्ड शो ही कर रहे हैं बहुत सारे न्यू कनेक्शंस, न्यू बॉन्ड आपके यहाँ पर बन रहे हैं। रीज़न लाइमलाइट में आप जो दिख रहे हो यहाँ पर देखिए, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। 9 ऑफ कप्स शो कर रहा है विशेस कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी जो विश है, डिज़ायर है, वही फुलफिल हो रही है, तभी हैप्पी मूड में जा रहे हो। और 9 ऑफ कप्स का आना यहाँ पर बता रहा है एक टेम्पररी हैप्पीनेस को। तो इस टेम्पररी हैप्पीनेस को क्या करना है, परमानेंट बनाना है। एक विन विन सिचुएशन में जा रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करोगे, सेटिस्फेक्शन आपको दिया जा रहा है, और आप जो आपकी डिज़ायर्स है उसे फुलफिल करने के लिए आप पूरी कोशिश करोगे, एबंडेंट बन रहे हो। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जब आपके अकॉर्डिंग काम बनने लगता है धनु राशि, तो आप में प्राइड ज़्यादा आ जाता है। ईगो की मैं जस्ट अभी बात कर रही थी, ईगो ना लेकर आए। ट्रेजरी वाली एनर्जी भी है ना, आपका ना कुछ इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर चला आ रहा होगा, वो रिलीज़ होगा। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो आप अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ आपको लाइट दी जा रही है, लेकिन ये इंट्यूशन प्रोवाइड करेगी। यहाँ लाइट आ रही है, ये आपको नेम फेम फॉर्च्यून प्रोवाइड करेगी। और यहाँ जो लाइट आ रही है, जो आपकी थर्ड आई चक्रा को ओपन कर रहा है, मतलब आप डिसीज़न लेना सीख रहे हैं। लेकिन कई बार आपका डिसीज़न गलत भी हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस ज़्यादा है ना। और देख रहे हो यहाँ पे 9 कप्स है, तो 9 कप्स आपके फुल किए जाएंगे। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आप ना अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो भी आप ट्राई कर रहे हैं बिल्कुल करिए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, माइंडसेट आपका यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है सिंपली। ओके, और यहाँ पर आप जो अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहे हो ना, अटेंशन आप गेन कर पाओगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे, क्योंकि आप ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं। फूल का कार्ड आ गया, फूल की एनर्जी बता ही रही है कि अगर आपको लग रहा है कि चीज़ों को रीस्टार्ट करने में समय लग रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट गिव अप ना करें, क्योंकि आप गिव अप कर देते हो ना, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, और ये शो कर रहा है कि आप एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ सरप्राइज रिसीव करने वाला कार्ड भी है। और अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए, करियर कैसे लेकर जाना चाहिए, रिलेशनशिप कैसे हैंडल करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर आपका ध्यान रहेगा। पिछले समय से अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है, और जब आपके फेवर में काम बनने लगेंगे ना, तो वैसे ही आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। यहाँ पर ना एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने कार्ड भी है वैसे, तो एक न्यू लाइफ साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है। नई चीज़ों को आप सीख पाओगे, कोई न्यू स्किल आप में डेवलप हो रही है। रिन्यू करने की एनर्जी ज़्यादा है, लाइफ को रिन्यू करना, अपने पैशन को फिर से परस्यू करना, इस टाइप की एनर्जी आपकी बनी हुई है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मनी को सेव कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपने जो सेविंग्स कर रखी है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, थोड़ा सा हाइट आपको करना पड़ेगा। सीक्रेसी आपको मेंटेन करने को बोला जा रहा है, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं सजिटेरियस। फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है एक्चुअली। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री यूनिवर्स आपको बनाने को बोल रहे हैं ना, इसको सेट करके रखिए, सेविंग्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 2026 में आप कोई मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली सेविंग्स की ज़रूरत ही पड़ेगी, तभी आपको सेविंग्स के लिए बोला जा रहा है। और आपके पर्सन अभी तक जो एनर्जीज़ आपको डिफ़ाइन नहीं करना चाह रहे थे, इमोशंस आपसे शेयर नहीं करना चाह रहे थे, और जो हिडन एनर्जी थी, हिडन ट्रुथ थे आप दोनों के बीच में, वो रिवील नहीं हो रहे थे, तो वो दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो रिवील कर सकते हैं, कुछ आपसे शेयर कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सिंपली शो कर रही है कि आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, वो स्टेबिलिटी आ पाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलीज़ होंगी, और जो सेल्फिशनेस आपके पर्सन में बिल्ड हो गया था ना, वो सब कुछ वो रिलीज़ करेंगे। देखिए, क्या तो भी कार्ड आ गया। देखिए, जब सब अच्छी एनर्जीज होती है ना, तो एक डेविल का आना तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। कोई बात नहीं है, डेविल ना आपकी एनर्जी मुझे डिफाइन कर रही है, क्योंकि आपका कुछ तो एडिक्शन है, कुछ बैड हैबिट है जो आपको पता है क्या चीज़ है।
रिलीज़ कर दीजिए। मे बी ओवर थिंकिंग हो सकती है, आप जानते हो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इंस्टेंट अभी के अभी रिलीज़ करना चाहिए, रिलीज़ करिए। और आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, ये आपके कार्मिक पर्सन है और ये आपको लाइफ लेसन देने हुए आए हैं। और आप क्यों विन विन सिचुएशन में जा रहे हो, डेविल की वजह से जा रहे हैं, इनकी वजह से जा रहे हैं। ओके, कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ना अभी तक, कंट्रोलिंग एनर्जी से आप बाहर आ पाओगे। सेल्फ डिसीजन लेना सीख रहे हैं, सेल्फ पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, तो डेविल की एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं करेगी। बस छोटी छोटी सी अपनी जो डिसीजंस होते हैं उस पर बस ध्यान देकर चलिए, बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ हैं, तो आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। स्टेबिलिटी आ रही है, फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो पर्सन आपके साइड आ रहे हैं, या विद इन 10 डेज आप उस पर्सन से मिल सकते हैं, या आप उनके साइड जा रहे हैं या वो आपके साइड आ रहे हैं। वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज़ यहाँ पर। ओके, अभी देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। धनु राशि क्या आ रहे हैं यहाँ पर। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आप क्या रश वे में डिसीजन ले लेते हो, थोड़ा सा इनालिसिस करिए, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, देन एक्शन लेना है। वही कार्ड निकल के आया है। अपने गलत डिसीजन की वजह सिर्फ आप ही होते हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे एक्चुअली। और एंजल्स हैं आपके साथ जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपकी मदद करते हैं। कि अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है। सरेंडर। तो आपको क्या करना है, सरेंडर टू द डिवाइन। और जैसे ही आप सरेंडर करोगे वैसे ही डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम करेंगी, और जो स्ट्रगलिंग फेस आपका चला आ रहा है वो रिलीज़ होगा। लेकिन ट्रस्ट भी तो होना चाहिए आपको डिवाइन एनर्जीज पर। अब मेन कार्ड देखते हैं आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज आ रहे हैं। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। तो आपका जो बॉन्ड है वो एक सोल टाई वाला है, मतलब आप भी आपके पर्सन से कनेक्टेड फील करते हैं, वो भी करते हैं, वाइस वर्सा एनर्जी है। क्योंकि ये जो ब्रिज है, ये जो रास्ता कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनेशन पे ले जाता है, और आपका डेस्टिनेशन आपके पर्सन हो सकते हैं। अभी देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है यहाँ पर। करेज। तो एक करेज आप में बिल्ड हो रहा है, फियरलेसली आप डिसीजन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, डिटर्मिनेशन आप में बिल्ड होगा, स्ट्रेंथ को आप रिगेन कर रहे हो। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया प्रोटेक्शन। तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपके साथ है, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं, तो आपको कुछ फियर में जाने वाली कोई बात है ही नहीं। सारी एनर्जीज आपके फेवर में काम करेंगी एक्चुअली। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं। अनुराशि क्या आ रहा है यहाँ पर। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तभी सोल टाई का कार्ड आया था। तो किसी पर्सन से आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, उससे आप कनेक्ट हो रहे हो, और उसी के साथ एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, और वही फुल शो कर रहा था। तो न्यू स्टार्ट किसके साथ आ रहा है, एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका हो सकता है। कंप्लीशन, तो एक मेजर साइकिल कंप्लीट होकर एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होने का। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं धनु राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।